जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत बेहतरीन से टॉपिक के साथ। आपको बता दें कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आदि ऐतिहासिक काल तथा सिंधु सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था। आपके लिए प्रमुख स्थल लेके आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मैं आपको इस बार जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जिस ये पेपर में हिस्ट्री आएगी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ से ना आया हो। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया आप चीजें डिटेल से पढ़ रहे, वन लाइनर तरीके से पढ़ रहे, कुछ छूटने का चांस ही नहीं। कंटेंट में दम है भैया जी। भले पिक्चर को बार बार मैं कहता हूँ, पिक्चर क्वालिटी में दम हो ना हो, वॉइस में दम हो ना हो, लेकिन कंटेंट में बहुत दम है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास रहेगी और मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये राम सेतु बैच है। कौन सा है याद ना दिलाना पड़े मुझे बार बार। राम सेतु बैच, विजय का परचम एग्जाम की खोपड़ी के ऊपर लहराकर ही हम आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। फ्यूचर एकेडमी XYZ से यही आपको आरंभ से प्रारंभ और अंत तक ले जाने का कार्य करेगी और आपकी एग्जाम को विजय का परचम लहराने का कार्य करेगी। चलते हैं टॉपिक पर। कल के भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ऐतिहासिक काल पढ़ाया। आप समझिएगा, ये बहुत बढ़िया सा डायग्राम है। डायग्राम तरीके से इसको सारी चीजें इकट्ठी एक जगह मिल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी आपके जीवन में। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग देखते हैं टॉपिक पर क्या कहता है। टॉपिक किस बात की बात चर्चा हो रही है, चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। समझिएगा, आपको बता दें सिंधु सभ्यता के ये प्रमुख स्थल के बारे में हम बताने का कार्य आज आपको करेंगे। इसमें एक तरफ देख जाएंगे आपको प्रमुख स्थल, फिर अवस्थित किस जगह स्थित है, उत्खनन करता यानी किसने इनकी खनन यानी खुदाई की, और उत्खनन यानी किस वर्ष इनकी खुदाई हुई, और इसके बाद नदी, किस नदी के किनारे कहां पर मिली, सारी चीजें आपको बताएंगे। समझिएगा, पहला पॉइंट आ जाता है हड़प्पा। हड़प्पा आखिर क्या है भैया जी? हड़प्पा की जो खोज है ना, वह पंजाब यानी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलती है। कहां पर? पंजाब। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यह जो हिस्सा पंजाब वाला हिस्सा, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, अपने भारत में भी पंजाब है। ये पंजाब जो है वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर हड़प्पा स्थल मौजूद है और इसकी खुदाई किसने की थी? कि सर जी दयाराम साहनी ने। आपने डिटेल में चीजें हमें बताई हैं तो मैं प्रत्येक चीजें याद भी हैं। इसके बाद कौन से वर्ष? कि सर जी 1921 में। किस नदी के किनारे? कि सर जी रावी नदी के किनारे। हमें प्रत्येक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से याद है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। समझिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? लरगाना जिले पर, सिंध प्रांत की, पाकिस्तान में यह भी स्थित है। पाकिस्तान में यह भी स्थित है। किसने खुदाई की? कहना सर जी रखालदास बनर्जी। रखालदास जो बनर्जी थे उन्होंने इसकी खुदाई की। कब की? कहना सर जी 1922 में की। कौन सी नदी? कहना सर जी सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता पाई गई थी। इसके बाद बात करें कालीबंगा, यह है हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा कहां पर? कालीबंगा जो है ना, इसकी खुदाई स्थल ये कहां पर मिले? सर जी हनुमानगढ़ के जिला राजस्थान यानी भारत में। राजस्थान यानी भारत की बात हो रही है यहाँ पर। राजस्थान में देखने को मिली। इसकी खुदाई करता है बीबी लाल तथा बीके लाल, बीके थापर। बीबी लाल तथा बीके थापर हैं। इसकी जो खुदाई की सन दी गई है सन 1961 से सन 1969। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज। 1961 से 1969 ध्यान रखिएगा। ये कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे। ये घग्गर नदी का नाम अभी जो सरस्वती नदी बहती है उसी का नाम पहले घग्गर नदी भी हम लोग कहा करते थे। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, समझिएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहां पर स्थित है? धौलावीरा कच्छ जिले में, गुजरात में यानी भारत में, गुजरात में। इसके खुदाई करता रविंद्र सिंह। कौन है? रविंद्र सिंह है। और इसकी जो उत्खनन वर्ष है 1990 से 1991 तक है। अभी इसकी नदी को पूरी तरीके से खोजा नहीं किया है।
उसका नाम क्या था, अभी आपको बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग देख लीजिएंगे, हम लोग बता देंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद चनहुतड़ो जी भैया जी, इसकी जो ये जो उपस्थित था कहाँ पर, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में भैया जी, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित था। और इसकी जो खुदाई किसने की थी, कहना सर जी गोपाल मजुमदार ने। किसने, कहना सर जी गोपाल मजुमदार ने। अब आप समझिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें, कौन से सन में, कहना सर जी 1931 में। 1931 में किस नदी के किनारे, कहना सर जी सिंधु नदी के किनारे। एक बार आप लोग बेहतरीन तरीके से रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। हम जो थोड़ी सी क्या इंक डाल देना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि आप वीकली रिवीजन करने का कार्य करते हैं तो आपके जीवन में कतई कभी भी कष्ट उत्पन्न नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कहाँ पर है, कहना सर जी हड़प्पा तो हमें पता ही है, बताओ अच्छा जल्दी पता है तो जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट में लिख के दिखा दो। अच्छा आज हम समझ जाएंगे कौन कौन घर पे पढ़ाई करता है कि नहीं, बस ऐसे डोलने का कार्य। और ध्यान रखिएगा, देखो आप पढ़ किसके लिए रहे हैं पता, वह माँ बाप जिन्होंने अपने पेट को काट काट कर आपको पढ़ाने का कार्य किया। ध्यान रखिएगा, ऐसा कंटेंट आपको 4000 का कोर्स लेने पर भी नहीं मिलेगा, जो अभी आपको मैं देने का कार्य कर रहा हूँ। समझिएगा, ये सिंधु नदी गोपाल मजुमदार इनकी खुदाई करता थे, इनकी खोज मतलब खुदाई इन्होंने की थी। और कौन से सन में, 1931 में। किस नदी, सिंधु नदी के किनारे यह पाई गई थी। इसका बात करेंगे लोथल की। लोथल कहना सर जी अति महत्वपूर्ण है चीजें। अब ये इसके लिए भी हमें कहना पड़ेगा भाई अति महत्वपूर्ण है, तो बेकार है सारा। आप लोग भी सेट पेपर लगाते हो, सेट लगाते हो, आपने भी एक आधा एग्जाम दिए रखे हैं, खुद पता होगा कि नई चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है ना। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल यह कहां पर है, कहना सर जी अहमदाबाद जिले में, गुजरात। अहमदाबाद के जिला है जो, वो गुजरात में, वहां पर मिले। और इसके हैं रंगनाथ राव, इन्होंने इसकी खुदाई करता है। 1955 से 1962 के बीच में खुदाई की सन मानी जाती है। और ये भोगवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम कोट दीजी सिंधु प्रांत पर यह स्थित थी। और इसे खैरपुर पाकिस्तान में यह अवस्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके जो खोजकर्ता है फजल अहमद हैं, और सन 1953 में इसकी खोज की गई थी। यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करेंगे बनवाली की। बनवाली ओहो अति महत्वपूर्ण, ये कहाँ पर, कहना सर जी हिसार जिले में, हरियाणा में अवस्थित है, ठीक है। किसने खुदाई की, कहना रविंद्र सिंह ने। कौन सी सन में, कहना सर जी 1974 में। किस नदी के किनारे, कहना सरस्वती या रंगोई, दोनों नाम आ सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद बात करेंगे रोपड़ की। तो रोपड़ है ना, यह रोपड़ जिले में यानी पंजाब में देखने को मिली। यह यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। 1953 से 1956 में इसकी खुदाई को माना जाता है। और ये सतलज नदी के किनारे मिली आपको बात। इसके बाद बताएंगे रंगपुर यह है जो रंगपुर है ना, यह काठियावाड़ जिले यानी गुजरात, काठियावाड़ समझ रहे हैं ना, काठियावाड़ जिला है गुजरात में, भारत के अंदर है। वहीं पर यह इसकी खुदाई हुई थी। और ये किसने की थी, क्या रंगनाथ राव ने की थी। कौन से सन में, 1953 1953 से 1954। कहां पर मादर नदी के पास। इसकी बात करेंगे आलमगीरपुर, ये पर मेरठ जिले में यानी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसकी खुदाई है जो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी सन 1958 में, हिंडन नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है। इसके सुतका कुहे, यह मरकाना जिले में समुद्र तट के पास पाकिस्तान में देखने को मिलती है। जॉर्ज बेल्स ने इसकी खोज की 1962 में। और ये कौन सी, सादीकोर नदी के किनारे। सुतकंगडूर दोनों चीजें अलग हैं, ध्यान रखिएगा। सुतकंगडूर है, यह भी मरकाना, यह भी सेम है, मरकान की समुद्र तट पर पाकिस्तान में। RL स्टाइन सन 1927 में
दशक नदी के किनारे खोजने का कार्य किया। आप लोग समझदार हैं, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है। आप लोग मैं एक आध दो का बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ आएंगे। बताइए हड़प्पा की खुदाई कहाँ पर हुई? कहना सर जी पाकिस्तान यानी पंजाब में हुई। इसकी खुदाई करता कौन है? कहना सर जी दयाराम साहनी। कौन से सन में हुई थी इसकी खुदाई? कहना सर जी 1921 में। किस नदी के किनारे है? कहना रावी नदी के किनारे। इससे ज्यादा पूछ लेना तो बता देना, इसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखो मैं आपको बार बार बताने का कार्य करता हूँ, चीजें महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही हैं, बढ़िया चीजें। आपको पता, आपको गागर में सागर जैसी बात हो गई, यानी एक गगरी में सागर भर पूरा ज्ञान आपको एक ही जगह पर। इससे ज्यादा भैया क्वेश्चन आएगा नहीं, गारंटी है, गारंटेड बता रहा मैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, जीवन में कभी कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को याद कर लीजिएगा बस। डिग्री रिवीजन कर रहे होंगे ना विद्यार्थियों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में भी पढ़ा दी हैं। और आगे जितनी भी चीजें आएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। भैया जी काहे चिंता करते हो? चिंता तो हमें करनी है, आपको नहीं करनी है। यह याद रखिएगा एक बात का, सारी चीजें जो है ना जब निपट जाएगी ना हिस्ट्री, तो आप कहेंगे नहीं सर सच में राम सेतु बैच में वो दम थी जो राम सेतु, और राम सेतु में जो दम है वही राम सेतु बैच में भी वही दम देखने को मिलती है। विजय का परचम एग्जाम की खोपड़ी के ऊपर जरूर लहरा के आएंगे हम, बहुत बेहतरीन पढ़ाई करने का कार्य करेंगे। आप लोग याद रखिएगा एक चीज का, जहां चाह है वहां राह है। आपने चाहा है कि हमें सरकारी जॉब प्राप्त करनी है तो बता दें कोई नहीं रोक सकता आपको, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं। और भैया जी राम सेतु बैच, बाहुबली बैच, कतई जहर बैच है। आपको बता दें जो जो नए नए विद्यार्थी हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने का कार्य करूंगा, सुनिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी यह है जो नए विद्यार्थी उनको बता दें, जो बाहुबली बैच है वो डेली का डेली दोपहर के 2 बजे इसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाती है। आप लोग नोटिफाई भी कर लीजिए, शेड्यूल बना दिख जाएगा आपको, शेड्यूल बना देखिए, चैनल पर जाइएगा, शेड्यूल बना दिख जाएगा, उसको नोटिफाई भी कर लीजिए और बढ़िया तरीके से 2 बजे बढ़िया तरीके से क्लास लीजिएगा। डेली आनंद में रहेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद राम सेतु बैच अपना 4 बजे होता है, उसका भी शेड्यूल बन जाता है। सुबह सबका शेड्यूल आपको देखने को मिल जाता है, नोटिफाई भी कर लीजिए और 4 बजे आती है आनंद में बढ़िया तरीके से लीजिएगा। ध्यान रखिएगा एक बात का, यदि आप सच में अपने पिता के सपनों को, भैया जी इससे आपके सपने नहीं पिताजी के भी सपने जुड़े हैं। वह सोचते हैं कि मेरा लड़का आज नहीं तो कल विजय का परचम लहरा के ही रहेगा। आप लोग इतने सारे फॉर्म भरते हैं, जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो उनकी आंखों में देखिएगा उस तरह का आशा होती है कि नहीं इस बार मेरा बच्चा जरूर क्वालिफाई करके आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएगा। परंतु आप कहीं ना कहीं मक्कारी दिखाते हैं और आपको खुद पता होता है कि इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन घर वाले तो नहीं जानते हैं। वो आशा लगाए रहते हैं कि नहीं बच्चे ने ये एग्ज़ाम दिया है शायद यह क्लियर हो जाए। तो याद रखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं तो माँ बाप की आंखों में देखकर निकलिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। बहुत तो बेहतरीन तरीके से कंटेंट भी देखने को मिलेगा, पढ़िएगा आराम से, आनंदित रहिएगा। नए विद्यार्थियों को बता दें कि आप भैया जी मेहनत हो गई है, आप वीडियो को लाइक करे बिना तो आप रहना नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा। आज ही बेहतरीन तरीके से शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।